अच्छी की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सोचती हूँ कि आज का मौसम बहुत अच्छा है और बाहर बहुत बारिश हो रही है इस समय, और काफ़ी मौसम में ठंडक भी है, तो गर्मी से राहत मिल रही है। और मैं सोचती हूँ आप सब भी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आज मैं प्रभु का धन्यवाद सबसे पहले देती हूँ कि मैं इस पेज पर दोबारा आ सकी। आगरा मसीह मंडली के पेज पर मैं दोबारा आके आप सब के साथ प्रभु का संदेश शेयर कर सकती हूँ। तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर संध्या के लिए जो आपने हमको दी है। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर संसार के लिए, सुंदर जीवन के लिए। और प्यार प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको अपनी ये चलती हुई सांसों के लिए और अपने दिल की धड़कनों के चलते हुए। प्यारे प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप महान हैं। प्रभु जी, आप बहुत प्रेमी हैं। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं जिसकी तुलना हम किसी और के प्रेम से नहीं कर सकते हैं। प्यारे प्रभु, आपने हमको अपने हाथों से सृजा है, अपना श्वास हमारे अंदर फूंका है, हमको अपने स्वरूप में ढाला है। प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आप हमको संभाल के को लेकर अपने मन में ग्रहण करने वाले बन सकें और अब उन वचनों पे चलने वाले भी बन सकें। प्यारे प्रभु जी, हम शबनम जी और अनुपम भाई को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे इस पेज पर इनवाइट किया और मुझे इस पेज पे बोलने का एक और सुंदर अवसर दिया है। उनको आप बहुतायत से आशीष दीजिए। अब इसी छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इसे सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आइए हम अपना मैसेज शुरू करने से पहले कुछ एक दो गीत गाएंगे, और वो गीत है वंदना करते हैं हम, क्योंकि हमें हमेशा प्रभु की महिमा करनी चाहिए, उसकी वंदना करनी चाहिए, उसकी नज़दीकी में रहना चाहिए। तभी प्रभु जो है हमसे खुश रहते हैं। प्रभु यही तो चाहते हैं कि हम उनकी संगति में रहें, क्योंकि वे हम में से हर एक की संगति के लिए वो कामना करते हैं। वो चाहते हैं हमारा बनाया हुआ हर एक बच्चा मेरे पास रहे। जैसे एक माँ चाहती है कि मुर्गी के बच्चे जो होते हैं अंडों में से निकलते हैं, और वो चाहती है वो उसके पंखों के तले रहें और वो उनको अपनी गरमाइश देती रहे। उसी तरह से प्रभु भी हमसे यही चाहता है। हमारा पिता जो परमेश्वर में है वो यही चाहता है कि हम उसी में बने रहें। तो आइए हम ये वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानव,
के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, जीवन को मेरे ले ले, मैं तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले ले, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। In the book of Psalms, it is written again and again by David, I come bless the Lord, and he also blesses the Lord. So many times in the Bible, he blesses the Lord. So we should also bless him. So let us sing this song. Lord, Lord, lift up your hands to the holy place and bless God and bless Continuous Network. Thank Jesus. Thank you, Jesus. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Come, bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night, Lord, and bless the Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा मिले। उसने हमारी ब्लेसिंग्स को सुना, वो बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो यही चाहता है कि उसके बच्चे उसकी महिमा करते रहें और उसने वचनों को पूरा कर सकूं। जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में डाले हैं उनको मैं पूरा करती रहूं। प्रभु से यही प्रार्थना कर। डॉक्टर जो हमें दवाई देते हैं, हम इसी आशा से खाते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। पर मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है परमेश्वर को याद करना भूल जाते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम परमेश्वर को डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास और दूसरे हमें चंगाई दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि परमेश्वर जो डॉक्टर्स का भी डॉक्टर है, जो सबसे बड़ा चिकित्सक है, उसके पास हम नहीं जाते। तो क्या हमने कभी ऐसे सोचा है? अभी पिछले हफ्ते जब मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, 170/107 हो गया था। 170 ऊपर वाला था, नीचे वाला 107, 107 था। और इस वाली ब्लड प्रेशर की अवस्था में पर्सन के जो दिमाग की नसें हैं वो फट जाती हैं और वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और कभी कभी तो वो कोमा में जाकर फिर बाहर नहीं आता है। तो
जब मेरा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा और मुझे चक्कर आने लगा और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगी और बहुत ही व्याकुलता मन में होने लगी, तो मैंने समझ लिया कि ज़रूर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और जब ब्लड प्रेशर घर में नापा तो बहुत ज़्यादा निकला। घर में नहीं, सॉरी, मैं डॉक्टर के पास गई और वहाँ पे डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर लिया और वो बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर भी घबरा गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ दे देता हूँ और आप ब्लड टेस्ट कुछ करा लीजिए। और जब डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, उसके बावजूद भी मेरा ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आया। 1 हफ्ते तक मेरा बीपी वैसे ही चलता रहा और मैं मन में बहुत घबरा रही थी। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे चंगाई दे। और जितने भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं उन सब से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे लिए प्रार्थना करिए। और पूरे हफ्ते में इसी कंडीशन में रही। और जब शनिवार आया तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई और वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आज आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा ब्लड प्रेशर शनिवार को, सोमवार से बढ़ा और शनिवार को नॉर्मल में आ गया और मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसकी नहीं हुई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और सोमवार को मुझे पंजाब अपनी ड्यूटी करने के लिए आना था और प्रभु ने ठीक समय पे मेरा ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया। तो हम कभी कभी बहुत दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। और इसी तरह से ये व्यक्ति जो बेतसैदा कुंड के पास पड़ा रहता था, वहाँ पर एक तालाब था जिसके 5 कोने थे और वो उस तालाब को स्वर्गदूत आके जब भी हिलाते थे उसका पानी तालाब का हिलता था और जो भी व्यक्ति उस तालाब में सबसे पहले चला जाता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन ये व्यक्ति वहाँ पर कितने सालों से था? ये व्यक्ति वहाँ पे 38 सालों से था, 38 ईयर्स से था। इसको लकवा मारा हुआ था और ये तालाब के पास जब तक रेंग रेंग के जाता उससे पहले ही कोई और तालाब में कूद जाता था। और एक दिन पर्व के बाद यीशु मसीह वहाँ पे आए और उन्होंने इस व्यक्ति की हालत देखी। आप सबको तो पता है यीशु मसीह बहुत ही कंपैशनेट व्यक्ति हैं, वो बहुत ही कंपैशनेट दयालु खुदा हैं। और उन्होंने जब इस व्यक्ति को देखा तो उनका मन दया और सांत्वना से भर गया और उन्होंने उससे पूछा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं अच्छा होना चाहता हूँ। उसने ये कहा कि उसने कंप्लेनिंग स्टार्ट कर दी, कंप्लेन करना शुरू कर दिया। हे प्रभु, मेरे लिए तो कोई यहाँ पर है ही नहीं जो मुझको जब पानी हिलता है तो मुझे तालाब में लेकर जाए, इसलिए मैं चंगाई नहीं पा पाता हूँ, इसलिए मैं चंगा नहीं हो पाता हूँ। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, उससे ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुझे चंगा करूँगा। उसने कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने उसको ऑर्डर दिया, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। तो इसी तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह की कमांड को मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमें चंगा करेगा, तो इसका मतलब है कि वो चंगा करेगा। हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि प्रभु का हर एक वचन जो है चंगा करने वाला, हर एक वचन और हर एक वचन जो और भी चीज़ों के लिए उसने कहे वो सब सच हैं और उसमें से कोई भी इधर उधर टल नहीं सकता है। मैं यहाँ पर आपके लिए पुराने नियम से एक वर्ष पढ़ना पसंद करूँगी। वो है यशाया नबी की पुस्तक, उसके 53 अध्याय और 5वीं आयत में। यशाया नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय और 5वीं आयत में उसमें ऐसे लिखा हुआ है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो देखिए कितना प्यारा वचन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सिर्फ इसलिए ही नहीं आए कि वो हमारे पापों को क्षमा करें, बल्कि वो इसलिए भी आए कि उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और अगर हम इसमें साम भजन संहिता 103 में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि धन्य है प्रभु जिसने मुझे चंगाई दी, धन्य है प्रभु जिसने मुझे चंगा किया, तो जिसने मेरे पापों को क्षमा किया। कभी कभी हम अपने पापों के कारण भी जो है चंगाई नहीं पाते हैं, हम पापों में इतने गिरे रहते हैं कि हम चंगाई नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है
हमारी जो ज़िंदगी है वैसी बीमारी में घिसटती हुई चली जाती है। लेकिन अगर हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और प्रभु से चंगाई मांगे तो प्रभु महान है, प्रभु सच्चा है, वो हमको चंगाई देता है। और मैं अपनी ही बात बताना चाहती हूँ कि मुझे पिछले 40 साल से ये बीमारी है। मैं नहीं कहती मुझे बीमारी है, क्योंकि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। मुझे डिप्रेशन की बहुत बुरी बीमारी हुआ करती थी और 40 साल से मैं ऑफ एंड ऑन बीमार पड़ती रहती थी। लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया और आज मैं आपके सामने बैठकर देखिए आपके साथ प्रभु का वचन बांट रही हूँ। तो इस तरह से प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर विश्वास हो। जब भी मेरे सिम्टम आते थे, मैं यही कहती थी कि प्रभु आपने तो मुझे चंगा कर दिया है, लेकिन ये सिम्टम मुझे डराने के लिए आ रहे हैं, मेरा विश्वास उड़ा ले जाने के लिए आ रहे हैं। शैतान ये डाउट्स ये मेरे मन में लाता है ताकि मैं आप पे विश्वास करना छोड़ दूं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मैंने प्रभु पे विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा और मैंने कहा प्रभु आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे चंगाई दी है और मैं चंगी हूँ और मेरे पर किसी भी शैतान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस तरह से प्रभु ने मुझे आज तक देखिए सर्विस करने का मौका दिया, मुझे अपना घर चलाने का मौका दिया। जबकि मेरे हस्बैंड 13 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। वो एक आई स्पेशलिस्ट थे और उनको पता नहीं कैसे पैंक्रियास में इन्फेक्शन हो गया और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बावजूद भी प्रभु ने मुझे इतनी ताकत दी, इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने घर को चला सकी और आज भी मैं ड्यूटी कर रही हूँ। खुदा मुझे ताकत दे रहा है, मुझे सामर्थ्य दे रहा है, मुझे हिम्मत दे रहा है। तो मेरे प्रियो आप घबराएं नहीं। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, अगर आप किसी बीमारी में हैं और किसी कोर्ट केस में हैं या किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं जिसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, तो मेरे प्रियो प्रभु के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। वो वेट कर रहा है आपके मुंह से आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी परेशानी सुनने के लिए और उसे दूर करने के लिए। ऐसा लिखा हुआ, ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब तक हम प्रभु को पुकारते नहीं हैं तब तक वो हमारी नहीं सुनता। वो चाहता है कि हम दुहाई दें, हम पुकारें। जैसे छोटे बच्चे जो हैं जब वो गिरने वाले होते हैं या गिर जाते हैं तो वो अपने मम्मी या पापा को पुकारते हैं। और प्रभु जो है वो हमारी माँ है, हमारा पिता है और हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो हमारा सब कुछ है। तो जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हम प्रभु को पुकारें। मुझे नहीं लगता कि ये जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति था इसने कभी प्रभु को पुकारा होगा। ये केवल फिज़िकल चीज़ पे निर्भर कर रहा था कि जब पानी हिलेगा और मैं उसमें उतारा जाऊंगा तब मैं चंगा हो जाऊंगा। पर उसने कभी भी ये विश्वास नहीं किया होगा कि प्रभु मुझे चंगा कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे चंगा कर सकता है। और अगर उसने नहीं भी सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो उसको पिता के बारे में पता होगा कि यहोवा है जो मुझे चंगा कर सकता है। और बहुत से लोगों ने दुहाई भी दी होगी, बताया भी होगा उसको, पर उसने विश्वास नहीं किया होगा। वो केवल फिज़िकल चीज़ पे, पानी पर विश्वास करता था कि वो उसमें जब गिरेगा तब वो चंगा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम इन चीज़ों पे, फिज़िकल चीज़ों पे विश्वास नहीं करके बल्कि उसके ऊपर विश्वास करें, उसके पास आएँ, उससे मांगें, उससे गिड़गिड़ाएं और उससे अपने चंगाई के लिए प्रार्थना करें। तब प्रभु हमें चंगाई देता है। उसने इस व्यक्ति पर तरस खाया, उसको लगा कि ये 38 सालों से इसी दशा में पड़ा हुआ है और उसने कहा कि उठ और अपना खाट उठा और चल फिर। और उसने ये भी पूछा उससे, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो क्या तू चंगा होना चाहता है उसने इसलिए पूछा होगा जैसे कोई अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो हम पूछते हैं उससे ना, क्या तू स्कूल जाना चाहता है, तू बिस्तर से उठ नहीं रहा है। उसी तरह यीशु मसीह ने भी उससे पूछा होगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि इतने सालों से वो उसी दशा में पड़ा हुआ था पर उसने प्रभु को नहीं पुकारा था। तो मेरे प्रियो, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमारी किसी भी कैसी भी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैंसर हो,
चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे कैसी भी इन्फेक्शन हो, फीवर हो, तरह तरह की पेंडेमिक हो, उन सब में से वो हमें बचाता है। हाँ, आप देखिए हम सब जिंदा हैं, पेंडेमिक के बाद भी हम जिंदा हैं क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें बचा लिया, उस पेंडेमिक से हमें निकाल लिया, हमें ज़िंदा रखा है, उसका कोटि कोटि धन्यवाद हो। हम इसीलिए आज इस धरती पे सांस ले रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पे। यहाँ लाइट बहुत कम है इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ ठीक से। परमेश्वर तो मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पर साम 103 2 से 4 में क्या लिखा हुआ है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके उपकार को ना भूलना। वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तो प्रभु हमारे लिए कितनी चीज़ें करता है। वो हमें हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें छंगाई देता है, हमारे सिर पर दया का मुकुट बांधता है और वो हमें हर सिचुएशन, हर बुरी सिचुएशन से बाहर निकालता है। ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा जीसस जो हमारे साथ है और जो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है, हर अवस्था में रहता है। इसके बाद परमेश्वर पर विश्वास करने से हमें माफ़ी और चंगाई मिलती है। तो मेन थिंग है परमेश्वर पर विश्वास करना। परमेश्वर के किसी भी उपकार को हमें भूलना नहीं चाहिए। जो भी उसने हमारे साथ पास्ट में किया है, हमें पिछले कई साल जन्म से लेकर अब तक हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारे खाने पीने में, हमारे परिवार में, हमें चंगा करने में, हमें अच्छा जॉब दिलाने में, जितने भी उपकार उसने हमारे लिए किए हैं उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको हमें याद करके उसको बार बार धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु को बार बार हमें धन्यवाद देना चाहिए। ग्रेस बर्डन, आपका हम स्वागत करते हैं और आप जो कमेंट्स लिख रहे हैं उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है और परमेश्वर हमारी हर अवस्था में हमको देख सकते हैं। आपको याद होगा कि जब अब्राहम जब 99 वर्ष का था और परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि तुझसे मैं एक बड़ा वंश निकालूंगा, दुनिया में तुझसे बड़ा वंश फैलेगा। तो अब्राहम तब तो 99 इयर्स का था और सारा तब 90 इयर्स की थी। उस समय में उनको बच्चे होने की कोई भी फिज़िकल अवस्था नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उस उम्र में बच्चे होना असंभव होता है। लेकिन परमेश्वर ने उनको वायदा किया था, इसलिए अब्राहम ने विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा है तो ये ज़रूर होगा। और परमेश्वर ने उसको दिखाया कि जितने तारागण हैं, जितने तारे हैं आसमान में, जितने बालू के कण हैं समुद्र के किनारे, उतने ही बच्चे तेरे होंगे। और वैसा ही हुआ। आज दुनिया में इतने बच्चे हैं कि दुनिया की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है और दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशानियां भी आने लगी हैं जनसंख्या की वजह से। तो वो सब उसी समय से चला आ रहा है जब से अब्राहम को परमेश्वर ने ब्लेस किया था। और अब्राहम जानता था कि उसकी फ़िज़िकल अवस्था ऐसी नहीं है कि उसके बच्चे हों, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने अपनी उस पॉजिटिव अवस्था को देखा जब उसके पास ढेर सारे बच्चे होंगे, जब ये पूरा भूमंडल उसके बच्चों से भरा होगा। उसने परमेश्वर की बात को सुनकर उस बात की कल्पना करी जो उसकी कल्पना से परे थी। और इसी तरह से हमें भी जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए करेगा। परमेश्वर कहता है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और इस तरह से परमेश्वर जो भी वायदे हमसे करता है उन वायदों पे हमें विश्वास करना है। हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर देखता है कि हमारा कितना विश्वास है। एक लड़की थी जो कि होगी करीब 10-12 साल की थी वो लड़की, और एक जगह पर पानी नहीं बरस रहा था और वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं बरस रहा था और इतना ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था कि वहाँ पर अकाल पड़ गया था। और
इस जगह के लोगों ने सुना था कि एक ऐसा चर्च है जहाँ पे जाके प्रार्थना करने से बारिश हो जाएगी, जहाँ पे जाके प्रार्थना करने से हम हमारी दुआ सुनी जाएगी। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि फला फला जगह पे जाओ, वहाँ पे प्रार्थना करो तो तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी। उसी तरह से इन लोगों ने भी सुना था, तो ये सब तैयार होके अपने उसी चर्च की तरफ जाने लगते हैं, और ये छोटी लड़की भी उनके पीछे पीछे जाती है, और उसके हाथ में एक छाता होता है, अम्ब्रेला होता है, और लोग उसको देख के हंसते हैं, कहते बारिश तो हो नहीं रही, इतना सूखा पड़ा हुआ है और तू तो अम्ब्रेला छाता लेके जा रही है। तो वो कहती हम जा रहे हैं ना प्रार्थना करने, और वहाँ पे बारिश ज़रूर होगी, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और बारिश होगी तब हमारे पास अम्ब्रेला होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से उसके पास उसके मन में इतना विश्वास था, जबकि वो उम्र में इतनी छोटी थी, पर प्रभु पे उसका विश्वास कितना दृढ़ था, और वो अम्ब्रेला लेकर गई और बारिश हुई उनके प्रार्थना करने से। तो मेरे प्रियो, जो चीज़ हमें नहीं दिखती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हमारे लिए हो जाती है जब हम प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। और आज ही मेरे प्रियो, अगर आप किसी मुसीबत में हैं, विश्वास करिए कि परमेश्वर आपकी उस मुसीबत को दूर कर सकता है। अगर आप बीमार हैं तो विश्वास करिए, परमेश्वर से मांगिए, वो आपकी बीमारी के बिस्तर को पलट सकता है, वो कैंसर के मरीज़ तक को ठीक कर सकता है। बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं जिसमें कैंसर के मरीज़ अच्छे हो गए और वो कई साल तक ज़िंदा रहे। बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं जिसमें लोगों को बहुत खतरनाक दिल की बीमारियाँ थी, वो ठीक हो गए और वो चंगे भले आज भी दुनिया में ज़िंदा हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लकवा मार गया और वो अपने बीमारी के बिस्तर से उठ गए और चल फिर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में हर एक चीज़ संभव है। परमेश्वर वो कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर हर असंभव चीज़ को संभव कर सकता है। तो आइए हम विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमारे इस जीवन में एक विश्वास की कमी होती है, जबकि हमको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। और जब प्रार्थना का उत्तर जब भी नहीं मिलता है, जब परमेश्वर हमें कोई और उससे भी अच्छी वस्तु देना चाहता है। जब मेरी बेटी का जॉब छूट गया था अभी कुछ दिन पहले, तो वो रो रही थी और वो बोलती थी, मम्मी मेरा क्या होगा, अब मुझे जॉब मेरा छूट गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कितनी जगह अप्लाई किया पर कहीं से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा बेटा रो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बहुत अच्छा जॉब देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम बहुत अच्छे से जॉब में जाओ, जहाँ तुम्हें अच्छा वातावरण मिले, अच्छी सैलरी मिले और अच्छे लोग मिले। वो ये चाहता है। खैर उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसके पास जॉब ऑफ़र आ जाता है और उसमें पहले से ऑलमोस्ट डबल सैलरी उसको मिल रही है अब। और उसका जॉब जो है वो पहले के घंटों से भी कम घंटों का है, और उसको गाड़ी मिल रही है उसको ले जाने के लिए अपने जॉब ऑफिस तक। तो वो जो परमेश्वर ने मेरे मुंह से उस समय बुलवाया मेरी बेटी के लिए, वो पूरा हो गया। परमेश्वर का लाख लाख शुक्र हो, उसका धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, आप भी विश्वास कीजिए, सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। परमेश्वर आपके हर मांग को पूरा करेगा। बस उसके पर विश्वास करिए और उसके वचनों में बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने इतना सुंदर वचन हमें दिया और अपनी बाइबल से ये वचनों को देकर हमारे विश्वास को बढ़ाया प्रभु जी, और हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करके हमारे विश्वास को बढ़ाया, और हमारे सब सुनने वालों के लिए उनके भी विश्वास को बढ़ाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हम हर एक के लिए दुआ करते हैं। हम ग्रेस बर्डन सिस्टर के लिए दुआ करते हैं, हम शिरोमती जी के लिए दुआ करते हैं जो कि इस वचन में हैं, और भी किसी संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि उन्होंने इन वचनों को सुना, उनके जीवनों में ये वचन सच्चे हों और उनको ये प्रूव करके दिखाएं, सिद्ध करके दिखाएं कि परमेश्वर का हर एक वायदा सच्चा है। अगर कोई बीमार है प्रभु जी,
तो इनके बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए। अगर कोई सुनने वाला इस समय रो रहा है अपनी परेशानियों से, उसको कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा है, प्रभु आप उसको तसल्ली दीजिए और उसको उसका रास्ता दिखाइए कि उसको किस रास्ते पे जाना है, क्योंकि आप हमारे अंदर हैं, होली स्पिरिट हमारे अंदर है और वो हमको रास्ता दिखाता है कि हमको किस रास्ते पे जाना है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अंदर ही रहते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं सारे लोगों के लिए, सारे सुनने वालों पर आपकी बड़ी आशीष हो, और जिनके घरों में जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा प्रभु जी, उनको उससे रिहाई दीजिए, उसमें उनको विजय दीजिए प्रभु जी, और उनके मनों से ये टेंशन वाले दिन हटा लीजिए प्रभु जी। अगर कोई बच्चा पढ़ने में वीक है तो उसकी बुद्धि को बढ़ाइए प्रभु जी। हमारे ग्रैंड डॉटर्स जो कि पढ़ने में अच्छी हैं पर वो ध्यान नहीं देती प्रभु जी पढ़ाई में, उनको इस लायक बनाइए कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। मेरी बेटी के साथ होइए, उसको ब्लेस्ड करिए प्रभु जी, और हम में से जितने लोग इस वचन को सुनेंगे उन सब के परिवारों के साथ होइए, हर एक के परिवार के हर एक सदस्य को आशीष दीजिए प्रभु जी। और हम विनती करते हैं शबनम जी और अनुपम भाई के लिए, उनके भी साथ होइए प्रभु जी। वो जो अभी बीमारी के बिस्तर से उठे हैं उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके साथ होइए, उनको जो भी कमज़ोरी है उसको दूर करिए प्रभु, और उनके कामों को करने में और प्रभु का कार्य करने के लिए उनको ताकत दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु, और उनके साथ होइए, और हमारे भी साथ होइए, हमारे परिवार के साथ होइए प्रभु जी। और जब तक हम नहीं मिलते हैं हम सबको चंगा रखिए और ठीक रखिए, हम सबको आनंदित रखिए। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, इसे सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फूल कली आदित्य जी, आपको वेलकम भी करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। ग्रेस सिस्टर जी, आपका धन्यवाद करती हूँ, और साथ में शिलोमीत जय, आपका धन्यवाद करती हूँ, और आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और जितने बाद में सुनेंगे आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, और जब परमेश्वर की इच्छा होगी हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। आमीन। गुड नाइट।